सुब्रमन। आप देख रहे हैं द इंडियन इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4। अब तक हमने 3 लेक्चर देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ द कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे आपके कि इकोनॉमी के 3 टाइप्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, आज हम देखेंगे 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन द इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तीन प्रकार की इकोनॉमी को देखेंगे हम। 3 टाइप्स की इकोनॉमी देखेंगे जो डेवलपमेंट पर बेस होती है। पहली होती है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। आप इसको बोल सकते हो हिंदी में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरे नंबर की होती है आपकी डेवलपिंग इकोनॉमी, मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरे नंबर की होती है आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी, मतलब कहने का विकसित अर्थव्यवस्था। अब हम तीनों को आराम से इन डिटेल पढ़ेंगे। पहले नंबर पर आ रही है आपकी कौन सी इकोनॉमी? अंडर डेवलप्ड। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। देखो इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है क्या कि ये एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। या आप बोल सकते हो कि ये वो इकोनॉमी है जो ना तो विकासशील की श्रेणी में आ रही है ना ही विकसित की श्रेणी में आ रही है। मतलब ना तो डेवलपिंग है और ना ही डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है। इट मीन्स इसकी जो इकोनॉमी है वो अभी अभी उठना स्टार्ट हुई है या अभी अभी चलना स्टार्ट हुई है। एक धीरे धीरे रेंग के इस टाइप्स की इकोनॉमी इसमें कंक्लूड होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें ऐसी कंट्री में अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो होती है, ऐसी कंट्री में हम क्या देखते हैं। इसमें मान लो कोई एक देश है, ठीक है, वो कैसा है, वो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लें एग्जांपल? हम मान दें आपका अफ़गानिस्तान, हमारा पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। क्या है? अंडर डेवलप्ड। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाना। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। ठीक है, एक मैं डेफिनेशन क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल लेके उसको समझना, बाद में उसको एक डेफिनेशन के रूप में पूरा फिट कर देंगे। ठीक है, मान लो अफ़गानिस्तान है, आपके पास, आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान के पास खुद के इकोनॉमी रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है खुद के? यदि हैं भी तो वो इतने कमज़ोर है कि देश के विकास में या देश की अर्थव्यवस्था के विकास में पूर्ण रूप से सहायक सिद्ध नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या नहीं है?
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सही से लिख देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, अच्छी अच्छी सड़कें नहीं हैं, ठीक है, ब्रिज नहीं है, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें नहीं हैं, इमारतें नहीं हैं, तो ये सब क्या नहीं है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, सर्विसेज अच्छी नहीं है, सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हेल्थ सर्विस अच्छी नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है अफगानिस्तान में, ठीक है, तो ये सब नहीं है और ये सब निगेटिव पॉइंट्स में हैं अफगानिस्तान में। तो ये क्या शो कर रहे हैं कि अफगानिस्तान कैसा देश है, अंडर डेवलप्ड, ठीक है, कैसा अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अविकसित देश जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, या अल्प विकसित देश आप बोल सकते हो, बात एक ही है, उसमें अफगानिस्तान आपका काउंट हो गया। तो हमने क्या डेफिनेशन बनाई, समझ में आ रहे हो, हमने क्या डेफिनेशन बनाई, हमने डेफिनेशन बनाई कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वह इकोनॉमी है जिस कंट्री के पास, ठीक है, सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ठीक है, और अच्छी सर्विसेज नहीं है, वो कभी भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री की क्लास में नहीं आ सकती हैं जब तक उनके पास ये चीज़ें बेटर नहीं, ठीक है। एक और चीज़ लिख देता हूँ मैं, इंडस्ट्री, ये भी नहीं है। तो आप समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या था, कि वह एक देश जिसके पास अच्छा इकोनॉमी रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सर्विसेज अच्छी नहीं है, इंडस्ट्री भी अच्छी नहीं है, तो वो कैसा देश हुआ, वो देश हुआ आपका अंडर डेवलप्ड, विकसित या अल्प विकसित भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके कुछ की फैक्टर्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स हम क्या देख रहे हैं, ऐसे में क्या होता है कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत तो बढ़ने की सोचेगी ना, है ना, थोड़ा थिंक करेगी कि यार हम भी बढ़े, हम भी डेवलप हों, हम भी डेवलपिंग बने, ठीक है। तो इसमें क्या की फैक्टर है कि वे जब वे ये चीज़ें सोचेंगी कि हमें डेवलपिंग कंट्री की क्लास में जाना है या डेवलप्ड कंट्री हमको बनना है, तो वे अपने रिसोर्सेज जो उनके आसपास रिसोर्सेज हैं उनका ये कंजम्पशन करना स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज स्टार्टिंग सिस्टम, इट मीन्स कंजम्पशन मतलब आप बोल सकते हो कि उपभोग बोल सकते हो उसको, ठीक है, कंजम्पशन, ठीक है, या आप दोहन बोल सकते हो। मेरे ख्याल से हिंदी में दोहन बेटर है कंजम्पशन के लिए। दोहन का मतलब उनका यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है रिसोर्सेज का, वो स्टार्टिंग सिस्टम होता है, मतलब उसको उस सिस्टम में स्टार्टिंग हो चुकी है रिसोर्सेज के कंजम्पशन की, दोहन की, उनके यूज़ की, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। एक तो ये की पॉइंट्स होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का, ठीक है। दूसरा लो पर कैपिटा इनकम होती है, लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति की आय बहुत ही कम होती है। क्या होती है? बहुत ही कम। मतलब कहने का ये है कि आप ये मान के चलो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है ना, लिख देता हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनकी पर कैपिटा इनकम कितनी होती है? जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वाले देश में रह रहे हैं, वेरी लो, कम होती है। मतलब ये मान के चलो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो डिफाइन की गई है पर कैपिटा इनकम, वो वेरी लो होती है ना। जैसे हमारे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है,
वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, और भी आपके जो यूएन है, ये सब निश्चित करते हैं या डिफाइन करते हैं कि पर कैपिटा इनकम पर ईयर कितनी होनी चाहिए, है ना। जो हमारे यहाँ बिल्कुल ही लो इनकम वाली कंट्री है, ठीक है, उसके लिए इन्होंने अलग दे रखा है। जो हमारी लो मिडल इनकम वाली है उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, और जो अपर मिडल वाली हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। मतलब बोलने का ये है कि इन तीनों ने मिलकर, इन चारों ने मिलकर, IMF, वर्ल्ड बैंक और यूएन ने एक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं लो पर कैपिटा इनकम में किसके कितने अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज दैट कि आप ये मान के चलो कि जो बिल्कुल लो इनकम वाली कंट्री है ना, वहाँ भी कम से भी कम पर कैपिटा इनकम जो होनी चाहिए 98,000 पर कैपिटा होनी चाहिए पर ईयर, ठीक है। 98,000 रुपये तनख्वाह पर साल का आना चाहिए लो इनकम कंट्री में। बट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में लो पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। मैंने बताया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितनी बताई लो इनकम कंट्री की मैंने, 98,000 पर ईयर। इससे भी कम होती है एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम, ठीक है। आप ये बात मान के चल गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि कितनी ही कम आय होती होगी, कम इनकम होती होगी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की। तीसरा की पॉइंट है हम इसमें, इस पर देखो प्राइमरी सेक्टर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है, वेरी हाई। बिकॉज देखो थिंक करके देखो, कोई कंट्री है वो अंडर डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है, बिकॉज क्यों है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है, मैंने बताया अभी क्या नहीं है वहाँ पे, बोलो क्या नहीं है? इंडस्ट्री नहीं है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सर्विस नहीं है। तो इन सब के रीज़न से एक तो पर कैपिटा इनकम भी कम होगी, पहली बात तो ये। जब इंडस्ट्री नहीं है तो फिर किस चीज़ पे लोग ध्यान देंगे? खेती, पशुपालन, इन सब पर भी भूमिका ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है वहाँ की इकोनॉमी में। वहाँ पे क्या होगा, सब लोग कहीं ना कहीं अपने खाना उगा रहे होंगे, पशुपालन कर रहे होंगे, मांस मच्छी पर निर्भर होंगे, है ना। तो ये सब प्राइमरी सेक्टर होता है वहाँ पे, ठीक है। इम्पोर्टेंट रोल कौन निभा रहा है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में? वो है आपका प्राइमरी सेक्टर। दूसरी बात मैंने क्या बताया अभी, टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ पे, टेक्नोलॉजिकली कैसे हैं, बैकवर्ड है। अभी हमने ऊपर देख लिया सब कुछ। अफगानिस्तान के एग्जाम्पल को लेते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, मतलब क्या टेक्नोलॉजी भी नहीं है भाई, सीधी बात है ना। सर्विसेज भी अच्छी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी भी नहीं, क्योंकि हमारे सर्विस देखो कितनी अच्छी दी जा रही है बैंक में UPI के द्वारा, है ना। NPCI ने UPI बनाया, हम उसका अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि UPI एक टेक्नोलॉजी है। तो अंडर डेवलप्ड में तो नहीं हो सकता ये काम। तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसा है, वो बैकवर्ड हो गया है एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देख लिया है ऊपर एक अफगानिस्तान के एग्जाम्पल से। चले, ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में बांग्लादेश, नेपाल को भी ले सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अंडर डेवलप्ड के बाद हमने क्या पढ़ा, डेवलपिंग इकोनॉमी। देख रहे हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी में जो एक डेफिनेशन जो रेडी होती है, वो कैसे रेडी होती है? वो ऐसे होती है कि मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है इकोनॉमी सेक्टर
सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देखो मैंने बताया ना ऊपर की ओर निशान लगा के कि ये सब बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगी कि पर कैपिटा इनकम कम होगी बट धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव पॉइंट की ओर है, ठीक है। लाइक ऐसे ये आपका ईयर है, सॉरी ये आपकी इनकम है, ठीक है, ये आपके ईयर है। वो धीरे धीरे दर साल बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम वो बढ़ती जा रही है, ये इसकी खासियत है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, अच्छी कंपनियां देश में आ रही हैं, बाहर से भी आ रही हैं, अपने अंदर भी अच्छे लोग कंपनियां स्टार्ट कर रहे हैं। एजुकेशन पर अच्छा फोकस दिया जा रहा है, हेल्थ सर्विस की क्वालिटी बढ़ रही है, तो ये सब ग्रो हो रही है। तो वो किस इकोनॉमी का पार्ट है, डेवलपिंग इकोनॉमी का। हम इंडिया में भी ये चीज़ें नोटिस करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ की फैक्टर्स, अब एक बार डेफिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। देखो डेफिनेशन सीधी सी बनती है, कोई इकोनॉमी जो अंडर डेवलप्ड है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, वो आगे बढ़ रही है, उसकी सोशल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सेक्टर हैं वो उसमें इम्प्रूव हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे ग्रो हो रही है, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूव हो चुका है। ये एक डेफिनेशन है आपकी डेवलपिंग कंट्री की। इसके थोड़े की फैक्टर्स देख लेते हैं या की पॉइंट्स देख लेते हैं। रिसोर्सेज का जो दहन है, मैं बोलता हूँ की पॉइंट्स ये है कि इसमें जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉइटेड स्टार्ट हो चुका है बट वो फुल्ली कंडीशन में एक्सप्लॉइटेड नहीं हुए अभी तक उनका दोहन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है वहाँ के रिसोर्सेज का इकोनॉमी के, बट होना स्टार्ट हो चुका है और अच्छे लेवल तक आ चुके हैं वे स्टार्ट करते हुए। तो ये एक की पॉइंट्स है रिसोर्सेज का, ठीक है। सॉरी ये एक की पॉइंट्स है आपकी डेवलपिंग कंट्री का। चलो जो इसमें पर कैपिटा इनकम होती है वो हमेशा आप मान कर सकते हो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से के इक्वल होती है या उनके जितनी मतलब या तो उनसे थोड़ी कम होगी या इक्वल होगी, ठीक है। ध्यान रखना, या तो इक्वल होगी या लिटिल बिट लो होगी, थोड़ा कम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम किसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, इक्वल या थोड़ा कम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, जो हमने अभी ऊपर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में पढ़े थे, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर यम इंडिया भी ले सकते हैं, यमन भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो और यहाँ पर ना पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉसिबिलिटी हाई है। हाई है, रीज़न है क्योंकि अब मैंने क्या कहा, रिसोर्सेज का जो रिसोर्सेज है उसका कंबशन स्टार्ट हो चुका है, उनका दोहन स्टार्ट हो चुका है और एक बीच स्तर पर आ चुका है। उस कंबशन के
बिटवीन स्टैंडर्ड बिटवीन लेवल पर आ चुका है, ठीक है। तो फिर इंडस्ट्री तो ज़रूर लगेगी। यदि हमको कहीं से कोयले की खदान मिली है और कोयले से मुझे बिजली बनानी है तो मुझे इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो इसी हिसाब से ऑब्वियसली सी बात है, आप बिजली के लिए बिजली विभाग लगाओगे, फैक्ट्री लगाओगे, बड़ी बड़ी मशीन लगाओगे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो गया। यदि मुझे पता चल गया है कि मेरे धरती पे पेट्रोल है, मुझे पता चला कि मेरी लैंड पे पेट्रोल है, तो मैं उस पेट्रोल का क्या करूँगा, उसको निकालूंगा ना बाहर, तो उसके लिए मशीनें लगेंगी ना। फिर मेरे देश में इंडस्ट्री लगेगी ना उसको फ़िल्टर करने के लिए, क्रूड ऑयल को बनाने के लिए, क्रूड ऑयल को पेट्रोल बनाने के लिए लगेगी, नहीं लगेगी। तो इसलिए वहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया आपका कौन कौन सी इकोनॉमी हो गई अब हमारी। हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं, एक तो आपकी पढ़ी है हमने क्या, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी। अब बची है तीसरे नंबर की इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। अब डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब क्या, डेवलप्ड इकोनॉमी की एक डेफिनेशन है। एक तो उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका कंबशन फुल्ली हो चुका है, ठीक है। 1% भी नहीं बचा, हर चीज़ का रिसोर्सेज का उन्होंने पूर्ण कंबशन करा है, पूरी तरह से यूज़ कर लिया है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम जो है इनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से लेकर भी बहुत ज़्यादा ऊपर तक है, ठीक है। और इनका अच्छी हेल्थ है, अच्छा एजुकेशन है, और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेस्ट इंडस्ट्रीज़ है, बेस्ट बिजनेस है। तो वो कंट्री आ रही है आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं आपका, सब जानते हैं यूएसए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं यूएसए। इसके पास क्या नहीं है, सब है। बेस्ट एजुकेशन, ठीक है। नासा, वो इसका एक सीधा सा एग्जांपल, बेस्ट एजुकेशन में यदि अच्छे एजुकेशन होगा तो अच्छे साइंटिस्ट होंगे, ठीक है। बेस्ट इंडस्ट्रीज, बेस्ट हेल्थ सेक्टर, बेस्ट इंडस्ट्रीज में टेस्ला बड़ा नाम चल रहा है, देख रहे हैं ना। यूएसए इंडिया में टेस्ला नहीं आ सकता है, मतलब टेस्ला आ चुका है। मेरा कहने का मतलब है कि एलन मस्क जैसा इंडिया में आदमी होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ इतना सपोर्ट नहीं होता है जितना बाहर विदेश में किया जाता है उद्यमियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ठीक। दूसरा, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट हेल्थ सेक्टर, समझ रहे हो। सब कुछ उन्होंने अच्छे से अच्छा मैक्सिमम लेवल पर है, ठीक है। हाई टेक्नोलॉजी, ठीक, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब शो कर रही है किसको, एक डेवलप्ड इकोनॉमी को। पर कैपिटा इनकम भी कैसी होती है, हाई लेवल की होती है, ठीक। मान के चलो 3.5 लाख रुपये पर मंथ सैलरी दी जा रही है एक प्राइवेट सेक्टर में, ठीक। तो ये आज हमने पढ़ी हैं 3 टाइप्स पढ़ ली हैं डेवलप के अकॉर्डिंग। डेवलप के बेस पर हमने 3 टाइप्स की इकोनॉमी पढ़ी है, अंडर डेवलप, डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी। आज के लिए हम इतना ही लेक्चर रखते हैं, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आप सब लोग देख के चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता है। आपके लिए इतना हाई क्वालिटी कंटेंट ला रहा हूँ। अभी इकोनॉमी चल रही है, धीरे बीच में पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी, दोनों से एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे। बाकी कल भी लेक्चर डलेगा, इसके आगे के हम लेक्चर कल देखते हैं मैं कौन सा डालूँगा, नोटिफिकेशन डाल दूँगा बाद में। चले तो आप सब अपना ध्यान रखें, गुड नाइट।